नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको द गर्ल ऑन द ट्रेन की जानकारी दे रहे हैं, जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस की 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव, हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा, जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव, हैदरी, नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलवीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर, मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलवीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है, जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी, जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है, जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है, जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने, जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि
आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर
कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं। और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है चल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपना अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई
शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया
शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण
अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है।
इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं। और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है चल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर
जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलवीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलवीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था
ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है चल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे
से एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत हैं परिणीति चोपड़ा,
अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है चल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को
मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई, जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और
अपना अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, क्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है, और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था, और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था, और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन वह मरी नहीं थी, और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था, और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था, और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है, और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है, और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे, और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं, और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने, और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने, और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का, और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने, और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021, और चलने का समय है 120 मिनट, और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है, और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं, और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं, और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं, और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं। और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं, और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है, और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है, जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है, और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में
इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी, जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है, जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और
और अभिनीत हैं परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या
हत्या करने का अवसर देखा। लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और
अपना अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है, और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेट थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था, और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था, और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन वह मरी नहीं थी, और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था, और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था, और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है, और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है, और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे, और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं, और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने, और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने, और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का, और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने, और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021, और चलने का समय है 120 मिनट, और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है, और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं, और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं, और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं, और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं। और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं, और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है, और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है, जो परिणीति चोपड़ा
की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी, जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है, जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत हैं परिणीति चोपड़ा,
अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलवीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलवीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलवीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलवीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या
हत्या करने का अवसर देखा। लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से
से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उसने थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, विनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन बाबू सदीनायनी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलबीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक्स प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है छल गया छला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण
अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है, मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में, गुस्से में, जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं, जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है, लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया, वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलबीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं, जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलबीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलबीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलबीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलबीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का अवसर देखा, लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है, एक ट्रेन के बारे में एक वॉइस ओवर, जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। जो ये 2021 भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिबू दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में परिणीता चोपड़ा और अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुल्हारी हैं और ये 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं रिबू दासगुप्ता, पटकथा है एरिन क्रेसिडा विल्सन, रिबू दासगुप्ता, विदेश मानलंदकर। कहानी है रिबू दासगुप्ता की पाउला हॉकिंस द्वारा लिखित द गर्ल ऑन द ट्रेन पर आधारित है। निर्मित किया है विवेक बी अग्रवाल, शिबाशीष सरकार ने और अभिनीत है परिणीति चोपड़ा, अदिति राव और हैदरी, कीर्ति कुल्हारी, अविनाश तिवारी। छायांकन दिया है त्रिभुवन
बाबू सदीनानी ने और संपादित है संगीत वर्गीस का, संगीत है गिलाद बेनाम राम का और प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। वितरित किया है नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की तारीख है 26 फरवरी 2021 और चलने का समय है 120 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकार हैं परिणीति चोपड़ा जो कि मीरा कपूर के रोल में है, अदिति राव हैदरी नुसरत जॉन जोशी के रोल में है और कीर्ति कुल्हारी इंस्पेक्टर दलवीर कौर बग्गा के रोल में है। अविनाश तिवारी डॉक्टर शेखर कपूर मीरा के पूर्व पति के रोल में है। तोता राय चौधरी डॉक्टर हामिद मनोचिकित्सक डॉक्टर के रोल में है। सुरेश सिप्पी मीरा के डॉक्टर हैं और निशा आलिया पिया मीरा की दोस्त हैं। शारिक खान वसीम पिया के दोस्त हैं। दिलजौन सिंह राजीव हैं। शमोन अहमद आनंद जोशी नुसरत के पति हैं। मोनिश हसन जहरा शेखर की बॉस हैं और वनीशा कपूर पार्टी गेस्ट हैं। नीना कुमार जहरा की दोस्त हैं और कृष्ण टंडन जिमी बग्गा दलवीर के पिता हैं और परसेफोन हेलोविक प्री हैं और विशाखा वडगामा अधिकारी कुणाल हैं। नताशा बेंटन अंजलि कपूर शेखर की दूसरी पत्नी है और रिची लॉरी वॉल्टर है। मैथ्यू पार्क अभिनेता है। इसमें पहला गाना है चल गया चला, ये सुखिंदर सिंह की आवाज में है। दूसरा गाना है मतलबी यारियां, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है। तीसरा गाना है माही मेरा रांझा, ये नवराज हंस जोनिता गांधी की आवाज में है। चौथा गाना है मतलबी यारियां, ये अनप्लग्ड है जो परिणीति चोपड़ा की आवाज में है। इसमें कहानी यह है कि फिल्म की शुरुआत नुसरत के जंगल में किसी के पीछा करने से होती है और मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। फ्लैशबैक में इसका पता चला है कि मीरा अपने पति शेखर से एक शादी में मिली थी जहां उन्हें प्यार हो गया था। वे दोनों शादी कर लेते हैं और मीरा गर्भवती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ केस लड़ रही है जहां वह सफलतापूर्वक जीत जाती है और जिमी को जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक कार ने टक्कर मार दी। मीरा एक कार दुर्घटना के कारण अग्रगामी भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह एक शराबी भी है जो स्मृति हानि में भी मदद नहीं करती है। वह और शेखर अलग हो चुके हैं और शेखर ने किसी और से शादी कर ली है। लंदन जाने के दौरान ट्रेन की खिड़की से एक आदर्श दिखने वाले युगल के साथ जुनूनी एक नशे की रात मीरा जंगल में युवती का पीछा करती है लेकिन उसे याद नहीं है कि आगे क्या होता है। मीरा वास्तव में थोड़ी बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थिति जन्य सबूत हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है और एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य के पक्ष में कॉल करती है। वह कहती है मुझे एक फोन, नकदी और एक बंदूक दिलवाओ। मीरा को पता चलता है कि गुमशुदा लड़की नुसरत उतनी खुशहाल शादीशुदा नहीं थी जितनी वह दिखती थी और उसका अफेयर चल रहा था। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि मीरा हत्यारा है। एक नशे में गुस्से में जिसे वह गलती से अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, मीरा कल्पना करती है कि नुसरत का सिर फोड़ दिया जाए। गुस्से में वह कि अपनी शादी को बर्बाद कर रही है। हालांकि कई अन्य संदिग्ध भी हैं जिनमें नुसरत की सेक्स पोस्ट, डांस टीचर, ब्लैकमेल करने वाली निजी आंखों और एक से अधिक आक्रामक और अपमानजनक पति शामिल है। कहानी में हमें पता चलता है कि मीरा के पूर्व पति शेखर उसे सालों से परेशान कर रहे हैं। वे एक ब्लैकआउट नशे में है लेकिन वह हिंसक, आक्रामक, क्रूर नहीं है जिसका वह दावा कर रही है और वह अपनी नौकरी खोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत अपमानजनक आनंद से अपनी शादी से नाखुश थी और किसी और से गर्भवती थी। आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस नेक थेरेपिस्ट ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चलता है कि नुसरत का बच्चा शेखर का था और जिस रात मीरा ने नुसरत का ग्रीनविच फॉरेस्ट में पीछा किया, शेखर वहीं पर था और वह वही था जिसने मीरा को एक चट्टान से सिर पर वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। वे लड़े और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई लेकिन वह मरी नहीं थी और यही फिल्म डाइवर्ट करती है। ये पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये मामले की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलवीर वॉल्टर नामक एक निजी जासूस हैं जिन्हें आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए काम पर रखा था। वॉल्टर की रात की तस्वीरों से पता चलता है कि दलवीर ने अविश्वसनीय रूप से नुसरत को मार डाला। एक संगठित क्राइम बॉस मीरा की बेटी ने नीचे भेजा था और जिसने खुद को जेल में मार डाला था। दलवीर ने मीरा के खिलाफ प्रतिशोध लिया था और वह थी जिसने मीरा और शेखर में जीप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिससे मीरा को अपना बच्चा खोना पड़ा और भूलने की बीमारी हो गई। ये दलवीर है जो बाद में वॉल्टर को मारता है और मारकर भागता है। दलवीर एक समय से मीरा का पीछा कर रहा था और जंगल में उसका पीछा किया। शेखर द्वारा उसे बेहोश देखकर दलवीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या
हत्या करने का अवसर देखा। लेकिन नुसरत जो अभी उठी थी ने दलबीर को मीरा से दूर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर एक गवाह को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह नुसरत को मारने और मीरा को हत्या के लिए तैयार करने का फैसला करती है। वॉल्टर के घर तक जाने के बाद मीरा अपराध को सुलझाती है और जब दलबीर उसे मारने और सबूत नष्ट करने के लिए आता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और बदमाश मीरा दलबीर को गोली मार देती है। फिर एक म्यूजिकल मोन्टाज है एक ट्रेन के बारे में, एक वॉइस ओवर जहां मीरा शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये फिल्म 2016 में इसी नाम से आई अमेरिका फिल्म का रीमेक है। सोलो लीड के तौर पर परिणीति चोपड़ा की ये पहली फिल्म है। पूरी फिल्म में कीर्तिन कुलकर्णी के बाल ढके हुए थे और अदिति राव हैदरी एक और किरदार निभाती हैं जिसके लापता होने की जांच की जा रही है। उसने मर्डर 3 जो 2013 में इसी तरह की भूमिका निभाई। दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की जानकारी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको आने वाली नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।